The reaction between magnesium and oxygen is a redox reaction because two electrons have been transferred from magnesium to oxygen. The oxidation number of magnesium increases from 0 to +2 while the oxidation number of oxygen is decreased from 0 to -2. जब कोई स्पीशी इंडिपेंडेंट होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है. मैग्नीशियम की ज़ीरो है, ऑक्सीजन की ज़ीरो है, और हर ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है. तो यहाँ पे बना है MgO. इस बात का मतलब है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है तो मैग्नीशियम की +2 है. मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर दिए हैं और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से बढ़ाकर +2 कर ली है, और ऑक्सीजन ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कम करके -2 कर ली है. और आप जानते हैं इसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किस टर्म में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया. Question number 2. The reaction between carbon and oxygen involve only addition of oxygen, which is called oxidation, but it is called a redox reaction. Comments on this. भाई इस रिएक्शन में अगर देखो तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला है, लगता ऐसा है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बट इन फैक्ट इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कलेक्टिवली कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन. फिर आपको बता रही, जब कोई स्पीशीज सिंगल होती है, फ्री होती है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है. कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है, CO2 प्रोडक्ट बनी है. हर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है. कितने ऑक्सीजन है? 2 हैं. -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट बिकम्स इक्वल टू -4. तो स्पीशी न्यूट्रल है, ऑटोमेटिकली कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो गई है. अब कार्बन ने क्या किया है, आप ज़रा सा गौर करें, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 में चली गई है. और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन. और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड द रिडक्शन. ऑक्सीजन ने ज़ीरो से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनाई है? हर ऑक्सीजन ने ज़ीरो से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 बनाई है. चूँकि ये 2 ज़ीरो थे तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए होंगे, लेकिन हर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 हो गई है. तो ऑक्सीजन ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो से कम करके माइनस में ले गया. माइनस जब वैल्यूज़ होती हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, और जब वैल्यू ज़ीरो से प्लस हो जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है? इंक्रीज़ होती है. अब हम देखते हैं, कार्बन हैज़ लॉस्ट 4 इलेक्ट्रॉन वाइल ऑक्सीजन हैज़ गेन 4 इलेक्ट्रॉन. हर ऑक्सीजन ने 2 किए हैं तो 2 ऑक्सीजन ने कितने किए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन. दिस इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन, सो इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन. एक ऑक्सीडाइज्ड हुआ और दूसरी स्पीशी क्या हुई है? रिड्यूस. ऑक्सीडेशन रिडक्शन collectively called the redox reaction. Question number 7. Explain the term oxidation on the basis of electrons concept with an example. उसने कहा एग्जाम्पल अपनी मर्जी से, हम डेफिनेशन पहले लिखते हैं. अ केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सोडियम 0 न्यूट्रल एटम था, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो ये क्या बन गया? सोडियम +1, एंड दिस इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. मैग्नीशियम की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी. चूँकि मैग्नीशियम का ताल्लुक दूसरे ग्रुप के साथ है तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, Mg+2 बन गया, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ये आयरन न्यूट्रल स्पीशी थी, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट की, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो ये क्या बन गया? फेरस +2, और दिस इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है. फेरस आयन में मज़ीद गुंजाइश है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सके, और फेरस ने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से जब एक और इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो इट्स कन्वर्टेड इनटू फेरिक. ये चारों एग्जांपल किस चीज़ की हैं? ये इंडिकेट करती हैं ऑक्सीडेशन फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर?